नालंदा जिले में पैक्स चुनाव का कई प्रखंडों में नामांकन का तिथि खत्म हो चुका है तो कई प्रखंडों में नामांकन जारी है और कई प्रखंडों में नामांकन की प्रतिक्रिया शुरुआत होने वाला है। जैसे में नालंदा जिले के बेन प्रखंड में पैक्स चुनाव की प्रतिक्रिया खत्म हो चुका है। अब सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अपने अपने पंचायत में शुरुआत करेंगे। बेन प्रखंड में कई दिग्गज नेता इस बार को अखाड़े के मैदान में उतर चुके हैं। साहा प्रत्याशी का मुद्दा है खाद्य की प्राप्ति किसानों के बीच मुहैया कर सके, कालाबाजारी होने से रोक सके। नई टेक्नोलॉजी की मशीन जो किसानों के लिए आती है वह किसानों की धरातल पर उतरने के लिए काम करेंगे। उचित मूल्य पर धन प्राप्ति, खाद की प्राप्ति करवाएंगे, समय पर पैसा सरकार से दिलवाएंगे। बेन प्रखंड में कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो कि चुनाव से कभी उनका ताल्लुकात नहीं था, पर किसानों के लिए हित में इंसाफ दिलाने के लिए नामांकन लोग करवाए हैं। किस्मत आजमाने के लिए हर एक प्रत्याशी चाह रहे हैं। बेन प्रखंड में नामांकन की प्रतिक्रिया खत्म हो चुकी है, अब प्रचार प्रसार में लोग जुटे हुए रहेंगे। आरामा पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए जी अध्यक्ष पद के लिए। क्या कुछ उद्देश्य है? सर, किसान को कोई लाभ मिल रहा है? कुछ भी नहीं किसान को लाभ मिल रहा है। किसान जो हमारे साथ हैं, आप उन लोगों से पता कर लीजिए, जितने किसान भाई हैं उनसे पता कीजिए, हमसे क्या बोलना है। क्या दिक्कत है? क्या सर? अरे खाद तो कभी आज तक कभी मिला ही नहीं है कोई किसान को, किसी भी किसान को आज तक नहीं प्राप्त हुआ। कालाबाजारी का क्या मामला? कालाबाजारी सर इतना है कि हम क्या बताएं, जनता से पता कीजिए। तो क्या लगता है सर, इस बार परिवर्तन होगा? एकदम पूरे परिवर्तन है। आप नज़र देखिए ना मेरे साथ देखिए कितने जनते हैं। जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? अपील से करना चाहते हैं कि जो भी उनका है दुख दर्द हम उनका पूरा करेंगे। क्या नाम है? रमाशंकर सिंह। कौन सा पंचायत? आरामा पंचायत। किसानों में बहुत है बदलाव की स्थिति है। पुराने जो पैक्स अध्यक्ष हैं मैंने इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट में जो जिंदा है उनका भी नाम मरा हुआ में है, और जो विकलांग है जो नहीं देने लायक वोट है उसका भी नाम जो जोड़े हैं। एक घर में कम से कम 15-20 के नाम जोड़े हुए हैं, जिससे जनता एकदम मन उनसे अनवाइड है। मतलब कालाबाजारी कर रहा है। इतना कालाबाजारी है कि जो बेचारा उनका आदमी है उनसे वो 1 किलो लेते हैं, और जो उनका जो विरोध है उसे 4 किलो धान काटते हैं वो। क्या नाम है? हमारा उमाशंकर सिंह पूर्व मुखिया रामा पंचायत। हम भूतपूर्व मुखिया उमाशंकर सिंह के भाई रमाशंकर सिंह को हमारा पूरा समर्थन है। समर्थन इसीलिए है, हम परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। परिवर्तन इसीलिए है कि आज तक 15 वर्षों में जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान हैं इतना कालाबाजारी किए हैं, इतना लूट किए हैं कि जेब अपना भरते हैं और दोष किसानों को देते हैं। आज तक के किसान के हित में कोई काम किए नहीं। एक ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने हित का काम किया है जो किसानों के लाभ का काम हो। जैसे हमारे किसान भाई धान देते हैं, उसमें किन्हीं से 8 किलो क्विंटल पर काटते हैं, किसी से 15 किलो कटवा देते हैं, कभी 2.5 किलो काटते हैं। जब खाद नहीं मिलता है, परवलपुर बाज़ार में किसान भाई लाइन लगाने पर मजबूर रहते हैं, और जब खाद उनको नहीं मिलता है तो निराश होकर उनको आरामा पंचायत आना, जबकि उचित मूल्य पर 266 रुपये खाद पैक्स अध्यक्ष को देना है, लेकिन आज तक ऐसा हमारे पंचायत में नहीं हुआ। परिवर्तन की लहर तो देख रहे हैं। पूछिए हमारे किसान भाई और जनता से कि परिवर्तन क्या है, कि एक एक किसान से आप पूछ सकते हैं कि उनको कितना कष्ट दिया जाता है जब वह धान, और एक है कि धान दे भी देते हैं तो उनका पैसा जो है तुरंत नहीं मिलता है, जबकि सरकार 25 रुपया उठाई से लेकर ढोवाई और उतराई तक, बोड़ा के पैसा तक सरकार देती है, लेकिन यह पैसा किसान से भी पैक्स अध्यक्ष ले लेते हैं। रंजन सिंह, सरपंच प्रतिनिधि आराम पंचायत, प्लस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी प्रखंड अध्यक्ष हुए बेन का। पैसा के लिए क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि जनता को हमने साथ देंगे, जो विकास आएगा सरकार की ओर से उस हम जनता को बांटेंगे। किसानों के बीच क्या एजेंडा रहेगा? किसानों के बीच हमने जो भी सरकार का अनुदान आएगा, जो अति होगा, तो हम किसान को बांटेंगे। अब तक क्या हुआ वहाँ किसानों के लिए? किसानों के लिए अभी तक कुछ नहीं मिला। 15 साल के लिए कुछ नहीं मिला। एक बढ़िया खाद मिला, न एक बोनस मिला, और न किसान को धान किना है। क्या लगता है आपको, महिंद्रा पंचायत इस का बार परिवर्तन होगा? इस बार बिल्कुल परिवर्तन होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन प्रसाद है। बेन पंचायत पैक्स अध्यक्ष पद के लिए। क्या लोग वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? वोटरों से इस बार मतदान मांग रहे हैं। अब किसानों को एक देखा जा रहा है सर, पैक्स में कालाबाजारियाँ हो रही है। आज तक तो 15 बरस थे, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है। आपके पंचायत में नहीं, दूसरे पंचायत की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं देखा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? वैसा तो नहीं मालूम है।
अच्छा आज जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं सर? जनता से इस बार चौथी बार के लिए मदद मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। किसान को किस तरीके से लाभ आप दिलवाने का काम करें? बीती वर्षों से दिलवाए हैं और इस बार क्या दिलवाए हैं? हर बार से अच्छे प्रदर्शन दिए हैं किसानों के लिए। क्या नाम लिखते हैं सर? अविनाश कुमार। मुद्दा तो 2009 से लगातार पंचायत के किसान जनता आवाम का आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे 3 टर्म मुझे पंचायत के जनता ने चुनाव जिताकर भेजा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मेरा कार्यशैली है कि पुनः अपार बहुमत के साथ मुझे भेजने का काम पंचायत करेगा। किसानों के लिए और क्या कुछ होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया है? किसान के लिए जैसे हमारे पैक्स में किसी तरह का परेशानी नहीं है। हम खुद डोर टू डोर धान अधिप्राप्ति का कार्य होता है तो हम अपने खुद घूमते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं, लोगों की समस्या के साथ रहते हैं। आज चुनाव है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में भी हैं, लेकिन चुनाव है तो मैदान में है, कल के डेट में कहाँ रहेंगे तो पंचायत के आवाम जनता। कौन सा पंचायत हुआ आपका? आराम पंचायत पैक्स प्रखंड में। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश कुमार। तो वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? वोटर से अपील करना चाहते हैं कि अपार मत दे के मुझे विजय बनावे। खाद की समस्या होता है किसानों का, होता है कमी होता है, इसको कैसे दूर करें? चल रहा है समस्या, जो धीरे धीरे उसका सारा समाधान होगा।